आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रियो, मृत्यु एक ऐसा कड़वा सच है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। हर एक वो व्यक्ति जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनुष्य के इतिहास में ऐसे 3 लोग हुए हैं जिन्होंने कभी मौत नहीं देखी, अर्थात उन्हें कभी मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ा। हो सकता है कि आप इन 3 लोगों में मूसा और प्रभु यीशु के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि मूसा की मृत्यु हुई थी और उसकी देह को प्रभु परमेश्वर द्वारा ही मिट्टी दी गई थी। और प्रभु यीशु की भी मृत्यु हुई थी, लेकिन तीसरे दिन वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जी भी उठे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो 3 लोग कौन हैं जिन्होंने कभी मृत्यु नहीं देखी। तो इससे पहले प्रियो कि हम उन 3 लोगों के बारे में देखें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रियो, बाइबल हमें सबसे पहले हनोक के बारे में बताती है, जो कभी नहीं मरे। हनोक आदम के वंशज थे, जो शेत के वंश से आते थे। वह नूह के परदादा भी थे। वह ऐसे समय में जब पाप और बुराई चरम पर थी, लेकिन उस समय परमेश्वर ने आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं की थी। इसलिए उस समय के लोग सैकड़ों सालों तक जीते थे। लेकिन उस समय की पापी दुनिया में हनोक सबसे अलग था। जब आदम की आयु 338 साल की हुई थी, तब हनोक का जन्म हुआ। हनोक मतूशेलह के पिता थे, जो पृथ्वी में सबसे ज्यादा समय तक अर्थात 969 साल तक जीवित रहने वाला मनुष्य था। हनोक एक धर्मी व्यक्ति थे, जिनके विषय में यह कहा गया है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। वो हमेशा परमेश्वर के प्रति सच्चे और विश्वास योग्य बने रहे और उन्होंने उस समय की पापी दुनिया से अपने आप को बचाए रखा और परमेश्वर की भक्ति में ऐसे लीन हो गए कि परमेश्वर ने उन्हें देह सहित अपने पास बुला लिया। हाँ प्रियो, हनोक परमेश्वर की उपस्थिति में उठा लिए गए, इसलिए उन्होंने कभी मृत्यु का सामना नहीं किया। यह सिर्फ कहने की ही बात नहीं है, लेकिन बाइबल स्वयं इस बात का सबूत देती है कि हनोक ने कभी मृत्यु का अनुभव नहीं किया। क्योंकि यदि आप इब्रानियों की पत्री के 11 अध्याय के 5 वचन में देखोगे कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया है कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। यह वचन हमें यह बताता है कि इससे पहले कि हनोक उठाया जाता, उसने पहले परमेश्वर को प्रसन्न किया। उसने उस समय के पापी और दुष्ट संसार में इस तरह से अपना जीवन व्यतीत किया कि परमेश्वर उससे प्रसन्न हुए और उसे अपने पास उठा लिए। यही नहीं प्रियो, हनोक ने अपने समय में भी प्रभु यीशु के आने की भविष्यवाणी की थी, जिसका वर्णन आपको यहूदा की पत्री के 14 और 15 वचन में देखने को मिल जाएगा, जहां यह लिखा है कि देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। हनोक द्वारा की गई यह भविष्यवाणी तब पूरी होगी जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर क्लेश काल के बाद अपने शत्रुओं का नाश करने और राजा के रूप में राज्य करने को लौटेंगे। यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु के 1000 वर्ष शासन के समापन पर पूरी होगी, जब दुष्टों का न्याय सिंहासन के सामने न्याय होगा। वचन 15 में यह स्पष्ट किया गया है कि परमेश्वर के उस न्याय का सामना केवल वो ही लोग करेंगे जिन्होंने प्रभु यीशु का इनकार किया। उद्धार पाए हुए मसीही विश्वासी इस न्याय में शामिल नहीं किए जाएंगे। इस न्याय में भक्तिहीन लोगों को न सिर्फ दोषी ठहराया जाएगा, परंतु उनके दोष सिद्ध हो जाने के परिणाम स्वरूप उन्हें दंड भी दिया जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कैसे हनोक ने अपनी भविष्यवाणी के द्वारा हजारों साल बाद होने वाली घटना के विषय बताकर लोगों को आगाह किया। वैसे ही प्रियो, परमेश्वर ने हनोक को उस समय होने वाले जल प्रलय के विषय में भी बता दिया था। इससे पहले कि परमेश्वर ने नूह पर जल प्रलय की बात को प्रकट किया, यह बात नूह के पहले हनोक को बता दी गई थी। उस समय का संसार जल प्रलय के द्वारा नाश किया जाएगा, लेकिन हनोक ने परमेश्वर से विनती की कि उस जल प्रलय को उसके बेटे मथुशेलह की मृत्यु तक रोक दिया जाए। इसलिए परमेश्वर ने मथुशेलह की मृत्यु तक जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी को नाश नहीं किया, लेकिन जैसे ही मथुशेलह की मृत्यु हुई, वैसे ही उस समय का संसार जल प्रलय के द्वारा नाश हो गया, जिसमें
परमेश्वर ने उसके पोते नूह और उसके परिवार को बचा लिया था, और उस समय के संसार में केवल नूह और उसका परिवार ही बचाया गया था, जिससे फिर मानव जाति पृथ्वी पर फैल गई। प्रियो, हनोक का प्रभाव न सिर्फ उस पीढ़ी पर लेकिन आज की पीढ़ी पर भी बना हुआ है और कई पीढ़ियों तक बना रहेगा, क्योंकि हनोक हमें यह सिखाता है कि विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके बाद हम उस दूसरे व्यक्ति के बारे में देखते हैं प्रियो, जिन्होंने मृत्यु को नहीं देखा। वह है एलिया। प्रियो, एलिया नबी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने इज़राइल के राजा आहाब के समय में परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाया। एलिया एक निडर, साहसी और परमेश्वर के वफादार सेवक थे। उन्होंने इज़राइल में कई चमत्कार किए और बड़ी बहादुरी के साथ इज़राइल के लोगों को मूर्ति पूजा के लिए फटकारा। उसने राजा आहाब और रानी इजबेल को भी फटकार लगाई। जब उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक बेगुनाह नाबूद को मरवा डाला और उसकी दाग की बारी को छीन लिया। एक बार उन्होंने बाल की पुजारियों को चुनौती दे डाली कि वो साबित करे कि उनका ईश्वर, जिनकी वो उपासना करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है या नहीं। और इसके लिए एक बड़ी वेदी तैयार की गई थी, जिसके लिए एलिया ने कहा कि अपने ईश्वर को पुकार के कहो कि वो इस वेदी को आग लगाकर भस्म करे। तब बाल के पुजारियों ने अपने अपने ईश्वरों को पुकारा, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। तब एलिया ने एक वेदी बनाई और उस वेदी पर पानी डालकर उसे गीला कर दिया और वेदी के आजू बाजू भी गड्ढा खोदकर उसमें पानी भर दिया और उसने परमेश्वर को पुकारा। तब स्वर्ग से आग गिरी और वेदी जलकर भस्म हो गई। तब सब लोगों ने जान लिया कि एलिया का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। तब एलिया ने बाल के 400 नबियों को वही घात किया जो इज़राइल के लोगों के पाप के लिए दोषी थे। एलिया के इस काम की वजह से रानी इजबेल बहुत क्रोधित हो गई। उसने एलिया को मरवा डालने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचा लिया। इसके पहले एलिया ने राजा आहाब को चेतावनी भी दी थी कि वो अपने पापों से मन फिरा ले, नहीं तो परमेश्वर 3.5 साल का भयंकर अकाल इज़राइल पर लाएगा। लेकिन आहाब ने एलिया की बात नहीं मानी और फिर इज़राइल को 3.5 साल का भयंकर अकाल देखना पड़ा, जिसमें ओस की एक बूंद भी इज़राइल पर नहीं गिरी। उस अकाल के दौर में भी परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से कौवों द्वारा एलिया के भोजन का प्रबंध किया। और फिर सारपत की विधवा के घर में भी एलिया द्वारा परमेश्वर की ऐसी आशीष आई कि पूरे अकाल में उस विधवा का मुट्ठी भर आटा और एक कुप्पी तेल समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा एलिया को स्वर्गीय भोजन दिया, जिससे एलिया में अलौकिक ताकत आई और वो 40 दिन और 40 रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंचा, जहां परमेश्वर ने उसे दर्शन देखकर अपने उत्तराधिकारी के रूप में एलीशा को चुनने की आज्ञा दी। इसके बाद हम यह देखते हैं प्रियो कि एलिया का स्वर्ग में उठाए जाना हनोक से भी ज़्यादा स्पष्ट और अद्भुत था, क्योंकि एलिया के स्वर्ग में उठाए जाने की घटना एलिया के सब सेवकों को पता थी। ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने एलिया को पहले ही बता दिया था कि वह स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, और फिर एलिया ने यह बात अपने सब सेवकों को बता दी होगी। और शायद यह भी हो सकता है कि एलिया के उठाए जाने के बाद परमेश्वर ने अपने सब भविष्यवक्ताओं पर भी प्रकट कर दी होगी। इसलिए बेतेल और यरीहो की भविष्यवक्ताओं को और उनके चेलों को भी पता था कि एलिया स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। लेकिन इस पूरे दृश्य में हम एलीशा को देखते हैं, जो एलिया के पीछे पीछे इस मनसा से चला जा रहा था ताकि वो एलिया का 2 गुना अभिषेक प्राप्त कर सके। इसलिए स्वर्ग में उठाए जाने से पहले उसने एलीशा से पूछा कि तुझे क्या चाहिए कि मैं तेरे लिए करूं। तब एलीशा ने एलिया से कहा कि तुझ में जो आत्मा है मुझे उसका दूना भाग मिल जाए। तब एलिया ने उससे कहा कि यदि तू मुझे स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद दिखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। तब हम यह देखते हैं प्रियो कि अचानक एक अग्निमय रथ के द्वारा एलिया को स्वर्ग में उठा लिया जाता है और एलिया स्वर्ग में जाने से पहले अपनी चादर नीचे डाल देता है जो एलीशा के लिए थी। तब एलीशा उस चादर को उठाकर ओढ़ लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर का एक और दास प्रत्यक्ष और अलौकिक तरीके से स्वर्ग में उठा लिया गया। एलिया वह दूसरा व्यक्ति है जिसने मृत्यु का सामना नहीं किया और जीवित ही स्वर्ग में उठा लिया गया। एलिया का जीवन हमें निडरता के साथ वफादारी से परमेश्वर की सेवा करने की सीख देता है। इसके बाद हम तीसरे और आखिरी व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिन्होंने मृत्यु का सामना नहीं किया, और वो है मलिकिसिदक। हाँ प्रियो, मलिकिसिदक ही वो तीसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने मृत्यु नहीं देखी।
बाइबल में मलिकिसिदक का रहस्य सबसे बड़ा और रोचक माना जाता है, क्योंकि उसके विषय में बाइबल हमें स्पष्ट नहीं बताती। इसलिए बहुत से लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि मलिकिसिदक वास्तव में कौन है। मलिकिसिदक का वर्णन बाइबल में केवल 2 जगह पर ही देखने को मिलता है। पहला उत्पत्ति के 14 अध्याय में, दूसरा इब्रानियों के 7 अध्याय में। और इब्रानियों के 6 अध्याय के 20 वचन में यह लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मलिकिसिदक की रीति पर सदाकाल का महायाजक है। बाइबल में पुराने और नए नियम में यह बताया गया है कि मलिकिसिदक परमेश्वर का याजक था। पुराने नियम में उत्पत्ति के 14 अध्याय में हम यह देखते हैं कि जब अब्राहम के भतीजे लूत को शत्रुओं द्वारा बंदी बना लिया गया था, तब अब्राहम अपने 318 सेवकों के साथ जाकर उन शत्रुओं से युद्ध करता है और उन्हें पराजित करके वो न सिर्फ अपने भतीजे लूत को वहां से छुड़ा कर लाता है, बल्कि वो वहां से ढेर सारी लूट भी लाता है। जब अब्राहम अपने भतीजे लूत को बचाकर वापस लौटा, तब हम देखते हैं कि मलिकिसिदक, जो कि शालेम का राजा था, वह रहस्यमय तरीके से वहां प्रकट होता है और अब्राहम अपनी लूट का 10वां अंश उसे देता है। वहां यह भी बताया गया है कि वह परमेश्वर का याजक था। अब ध्यान देने वाली बात यह है प्रियो कि मलिकिसिदक को यह याजक पद परमेश्वर द्वारा दिया गया था। उत्पत्ति के 14 अध्याय में 18 वचन से 20 वचन में यह लिखा है कि तब शालेम का राजा मलिकिसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का 10वां अंश दिया। प्रियो, बाइबल मलिकिसिदक के विषय में यह बताती है कि वह शालेम के राजा थे। शालेम ही यरूशलेम शहर था। शालेम का अर्थ होता है शांति। इसका मतलब यह होता है कि मलिकिसिदक शांति के राजा थे और मलिकिसिदक नाम का अर्थ है धर्म का राजा, मतलब न्याय और सच्चाई के राजा। दाऊद भी अपने भजन में मलिकिसिदक का जिक्र करते हैं, जिसे आप भजन संहिता 110 के 4 वचन में देख सकते हैं, जहाँ यह लिखा है कि यहोवा ने शपथ खाई है और ना पछताएगा, तो मलिकिसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। यह वह भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु के विषय में की गई थी, क्योंकि प्रभु यीशु ही मलिकिसिदक की रीति पर सदा का याजक है। इसी वचन को इब्रानियों की पत्री के 5 अध्याय के 6 वचन में दोहराया गया है। फिर इब्रानियों की पत्री के 7 अध्याय के 3 वचन में लिखा है कि मलिकिसिदक का ना कोई पिता था और ना माता और ना ही वंशावली, जिसके दिनों का ना आदि है और ना ही जीवन का अंत है। वह परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में ठहरकर सदा के लिए याजक बना रहता है। इसी वचन के आधार पर यह माना जाता है कि मलिकिसिदक कभी मरे नहीं, लेकिन फिर भी यह रहस्य पूरी तरह से हल नहीं होता। वह कौन थे, इसके संबंध में कई लोगों के अलग अलग तर्क हैं। कई लोग कहते हैं कि वह प्रभु यीशु मसीह थे। तो आइए लोगों के इस तर्क पर थोड़ा विचार करते हैं। लोग अपने इस तर्क के लिए इब्रानियों के 7 अध्याय के 21 वचन को कोट करते हैं, जहां यह लिखा है कि प्रभु ने शपथ खाई है और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके नाम का अर्थ होता है धर्म का राजा, और लोगों का कहना है कि यह वचन ही साबित करता है कि वो प्रभु यीशु मसीह थे, क्योंकि धार्मिकता का राजा केवल प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल हमें यह बताती है कि हम मनुष्यों की अपनी धार्मिकता परमेश्वर के सामने व्यर्थ है। सिर्फ परमेश्वर ही सच्चा धर्मी हो सकता है। इसलिए यदि मलिकिसिदक का नाम का अर्थ ही धर्म का राजा है, तो यह सोचने वाली बात है कि वह यीशु हो सकते हैं। इसके साथ ही मलिकिसिदक को शालेम का राजा बताया गया। शालेम जो कि यरूशलेम था। शालेम का अर्थ है शांति, अर्थात मलिकिसिदक शांति का राजा था। और बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु ही शांति के राजा हैं। और यह बात यशायाह के 14 अध्याय के 6 वचन में लिखी है। अब आप खुद ही सोचिए कि क्या कोई मनुष्य शांति का राजा हो सकता है। इसके साथ ही और भी अलग अलग तर्क हैं जो मलिकिसिदक के विषय में दिए जाते हैं। हम एक बात हमेशा ध्यान रखिए प्रियो, कि मलिकिसिदक प्रभु यीशु का प्रतिरूप था। यद्यपि उसका अचानक प्रकट होना और फिर अचानक लोप हो जाना आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है, और इसलिए बिना किसी ठोस प्रमाण के हमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। इब्रानियों की पत्री में मलिकिसिदक का वर्णन याजक पद की महत्वपूर्ण सेविकाई को दर्शाने के लिए किया गया है, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा महायाजक प्रभु यीशु है, जो पिता के सम्मुख हमारी पैरवी करता है।
बाइबल के कुछ विद्वान यह बताते हैं कि मलिकिसिदक भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी मृत्यु को नहीं देखा। आशा करती हूँ प्रियो कि आज का यह वीडियो आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।